क्वेश्चन है बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज kept in a room. It's cool from 80 to 75. 80 से 75 डिग्री सेल्सियस हो रहा है. कितना हो रहा है? 80 डिग्री टू 75 डिग्री सेल्सियस इन T1 टाइम. और फिर 75 से 70 डिग्री सेल्सियस हो रहा है T2 टाइम में, और 70 से 65 डिग्री सेल्सियस हो रहा है T3 टाइम में. तो हमें बताना है किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम बताना है इक्वल होगा या फिर किस में कम होगा, किसका ज़्यादा होगा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग उसने बताया था dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस टी नोड के. T है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर और माइनस टी नोड है सराउंडिंग टेम्परेचर. सराउंडिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा. ये नहीं है कि आपने मान लो कि पानी डाल के रख रखा है कप में और वो ठंडा हो गया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. नहीं, मान लो कि टी नोड की वैल्यू हमने फिक्स मान ली कि मान लो वो 60 डिग्री सेल्सियस है. कितनी है? 60 डिग्री सेल्सियस है. तो पहले केस में देखें तो dQ/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के. तो ये क्या हो जाएगा? T माइनस यानी कि 80 से, ये पहले की 60 है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 80 माइनस 60. कितना टेम्परेचर डिफरेंस है? 20 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड केस में अगर हम देखें तो dQ/dt ये क्या हो जाएगा आपके पास? 75 से किसमें 75 माइनस 60 तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस. थर्ड केस में अगर देखें dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 70 से कितना? 60 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस. तो यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जो है क्या है आपके पास? रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. यानी कि इस केस में ज़्यादा आ रहा है यानी कि जल्दी कूलिंग हो रही है, यानी कि टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा. इस केस में रेट ऑफ कूलिंग जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के. तो जिसकी वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस की ज़्यादा यानी कि रेट ऑफ कूलिंग फास्ट हो रहा है, यानी कि टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है. तो इसमें जो T1 की वैल्यू है वो सबसे कम आएगी, इसमें T3 की सबसे वैल्यू सबसे ज़्यादा है. तो T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1. T1 सबसे छोटा होगा. T1 क्या होगा? सबसे छोटा. यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा.